हरिणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयिरिभक्तिगावशगोपौतशालुचीं समृणान् समदर्शन समुच्चययुक्ताणं पञ्चविहाचरणमैरणं मयरादिशृणवदिशरणं वज्रयाणं तिर्यणगुणपालडर्याणं शविशाहूर्णं सयाडिच्कालं वञ्चेमि पूजयमि वन्दामि णोंशामि दुःखको कमको वोलाओ शुगैकं नम समाहिमन्नं जीर्णगुणसम्पत्तिहो मज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां तर्पणायते। यहाँ पर नित्य भावना का वर्णन चल रहा है। अनित्य भावना आत्मा के साथ जितने विकारी भाव लगे हुए हैं उन विकारी भावों को आत्मा ने अभी तक अपना समझ रखा था, ये मेरे हैं। लेकिन अब जब अनित्य भावना का विचार करता है तब इसको पता चलता है कि जिसको मैं अपना समझ रहा था वो तो पराया है। जैसे रेगिस्तान में चमकती हुई धूल को देख करके बेचारा हिरण भ्रम से उसको पानी मान बैठता है, ये पानी भरा है, उसको पाने के लिए दौड़ लगाता है। इसी तरह मोह रूपी मृग और मृग चेतन आत्मा हिरण की भांति और वो मोह रूपी मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का अर्थ होता है वो रेगिस्तान की चमकती हुई धूल, उसको मिथ्या रूपी जल जैसा चमक रहा है, उसको पाने के लिए दौड़ लगाता है। इसी तरह यहां पर भी अपनी आत्मा इस मोह के कारण उस तृष्णा रूपी लहराते जल को पाने के लिए दौड़ लगाता है। उठ उठ दौड़े थक थक गए,
थक गया, बैठ गया, अभी काम हुआ नहीं भैया, फिर दौड़ लगाता है, फिर थक जाता है, फिर बैठ जाता है। तो जैसे वो मृग बार बार थक थक करके फिर उठ करके दौड़ लगाता है, इसी तरह मोह के वशीभूत होकर के आत्मा रूपी हिरण उस मिथ्या रूपी जल माने पराई वस्तु को पाने के लिए बार बार दौड़ लगाता है, और वो लंबी दौड़ लगातार लगातार थक जाता है, फिर बैठ जाता है, अब चला नहीं जाता। लेकिन काम भी तो नहीं चलेगा ना। अब काम चल भी जाए तुम्हारा, लेकिन मन नहीं मानता कि अब इतने से संतोष धारण कर लो। ये बहुत अच्छा चित्रण किया है इनने। ओ आत्मा रूपी मृग बार बार मोह रूपी उस मृग तृष्णा को पाने के लिए झपाटा लगाता है, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं हो पाती। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता। इसी तरह जिस सुख को पाने के लिए आत्मा दौड़ लगाती थी, इसमें नहीं इसमें सुख मिलेगा, इसमें नहीं इसमें सुख मिलेगा, अलटता पलटता रहता है, भाव भी पलटता है, व्यापार भी पलटता रहता है। और भाव और व्यापार पलटने के साथ जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर क्षेत्र भी पलट लेता। यहां अच्छी दुकान नहीं चल रही तो भोपाल में खोल लो, भोपाल में सफलता नहीं मिली तो इंदौर में खोल लो, वहां नहीं मिली तो बंबई में खोल लो। ये मृग तृष्णा है, वो सुख पाने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन सुख मिल नहीं पाता। वास्तव में देखा जाए तो सुख बाहरी वस्तु में बसा है कि आपके अंदर बसा? वो हमें ये धारणा बना बैठी है कि बाहर की वस्तु में सुख है, अपने अंदर सुख नहीं है। तो वो सुख को बाहर खोज रहा है। एक व्यक्ति अपनी गृहस्थी से पीड़ित होकर के उदासीन हो गया। कई लोगों को घर में रहते हुए बार बार शमशान घाट बैराग्य तो आता नहीं आता आप लोगों को? लड़का आज्ञा नहीं मानता, परिवार आपके अनुकूल नहीं चलता, व्यापार इच्छा के अनुकूल नहीं चलता, जितना चाहते हो उतना हो नहीं पाता है। तो हर व्यक्ति सोचता है यार संसार सारा, संसार सारा,
इस संसार असार की कथनी तो करता है लेकिन करनी में जीरो रहता। वो दूसरे उपाय अपना लेता। वो व्यक्ति भी ऐसा ही था। एक बार उसने सोचा कि चलो यहां अपन को गृहस्थी में सुख नहीं मिला, कहते हैं संतों के पास सुख मिलता है, चलो उतहीं चले अपन उनसे सुख ले। अब वो घर से संत की खोज में निकल गया। अब वो ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंच गया। अब जाकर के देखता संत तो अपने काम में लगे हैं, उनको फुर्सत रहती कहां है। जितने तुम व्यस्त रहते हो उससे अनंत गुणे व्यस्त संत रहता है। बस इतना है कि आपकी व्यस्तता गुत्थियों के सुलझाने में लगी रहती है। एक गांठ खोलते हो, 4 गांठें उसी में उलझ जाती है। कभी कभी सुई का धागा उलझ जाता ना, अब वो एक गांठ खोलता है, पीछे से और 4 गांठें लग जाती हैं। खोलते खोलते या तो गुस्सा में आ जाएगा, धागे ही तोड़ देगा, या फिर वो काम बंद कर देगा, चलो रखो एक खुदाई बाद में देख। ये तुम्हारी गुत्थियां सुलझ नहीं पाती हैं, फंसते जाते हो। लेकिन संत व्यस्त रहते हैं तो उनकी व्यस्तता होती है तो वे कर्मों के ऊपर घन घोर घनों को पटक करके उन कर्मों को चकनाचूर करने में लगे रहता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि श्रावक विरता अनंत वियोजक 11 पात्र निर्जा के हैं, तो जो साधु हमेशा अपने में व्यस्त रहता है वो ही प्रतिपल गुण श्रेणी निर्जा करता है। तुम्हें लगता है महाराज देखते नहीं, बोलते नहीं, समय देते नहीं, बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। करें क्या साधु तुमसे मिलके? तुम्हारे पास विषय क्या है? तुम्हारे पास तो वो ही दुखोना है, दुकान नहीं चल रही, लड़का आज्ञा नहीं मान रहा, लड़का सेवा नहीं कर रहा, बहू अच्छी नहीं मिली। महाराजों को सुना में जा रहे हो, महाराज से पूछ के करी थी शादी? बताओ तो आप। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विषय है ही नहीं कि 5 मिनट महाराज के पास बैठे तो कुछ अपनी गुत्थियां सुलझा लें कि भगवान मोक्ष का मार्ग क्या है, 7 तत्व क्या है, 4 अनुयोग क्या है, 4 निक्षेप क्या है, 4 गतियों का स्वरूप क्या है, 6 अनुयोग क्या है, 7 तत्वों का स्वरूप तो सच्चे ढंग से बतला दो।
कोई विषय ही नहीं तुम्हारे पास, और विषय है तो अपनी उसी गृहस्थी का है। तो वो तालमेल मिले कैसे, बने कैसे, बताओ। जो तुम सुनाना चाहते हो उसमें हमारा प्रवेश नहीं, और जो हम सुनाना चाहते हैं उसमें तुम्हारी रुचि नहीं। हम सुनाते हैं तो तुम्हें नींद आ जाती है, और तुम्हारे परिवार के कछु सुनाते हैं तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है। करें क्या? शिकायत तो करते हो आप। लेकिन आपको संगति का प्रभाव पड़े कि अग्नि के पास पहुंचते ही आपको ऊर्जा मिलती है, ऐसी मानसिकता से आप साधु के पास आओ कि संवेग वैराग्य की ऊर्जा मुझे मिल जाए तब तो कुछ मिल सकता। आप पढ़ते तो हो, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। अरे ये नग्न मुद्रा देखने को मिल रही है, एक कम सौभाग्य है। लेकिन आपकी शिकायत महाराज कछु बोलते ही नहीं है, समय ही नहीं देते। अरे भैया तुम्हारे लिए तो सोना सोना हो सकता है, हमारे लिए तो समय ही सोना है। हमारा तो एक एक पल करोड़ों मुद्राओं से भी ज्यादा कीमती है। समय को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के रखते हैं। एक मिनट बर्बाद ना हो जाए, एक मिनट बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। और आपके पास घंटों की और दिनों की कोई कीमत नहीं है। एक ग्राहक को पटाने में हो सकता घंटों निकाल दो आप, उसकी मैचिंग बनाने में घंटों निकाल दो, सैकड़ों कपड़े उठा पटक कर लो, और ना लेवे तो भी मन में विकृति नहीं होती। हाँ भाई साहब इस बार पूरी दुकान बिखरा के चला जाए, कछु न लेवे 2 रुपया को और 5 रुपया की गांठ की चाय पी जाए तो भी ग्राहक को मनाते, हाँ भाई साहब इस बार पसंद नहीं आया है ना, अब 2-4 दिन में आने वाला लुधियाना वाला माल फिर आ जाना है आप। अब फिर आएगा वो, फिर दुकान बिखराएगा और फिर कछु नहीं खरीदा। अब आने वाला कलकतिया माल महाराज, अभी धैर्य रखो, कोई बात नहीं। एक बार भी मन में थोड़ी सी भी झुंझलाहट नहीं आती, और ग्राहक से झुंझलाहट हो जाए तो दुकानदारी बिगड़ जाए भाई साहब, ग्राहकी थोड़ी बिगाड़ना। उससे तो प्रेम बना के रखता। और यहां एक दिन कछु समझ में ना आए तो दूसरे दिन यार कछु समझ में तो आते ही नहीं है, क्या करें अब घर ही बैठो। कैसी विचित्रता है। वो गया महाराज तो अपने में व्यस्त थे, होना भी चाहिए। साधु के लिए आचार्य भगवंतों ने 3 ही काम दिए, ज्ञान करो, ध्यान करो अथवा तप करो। ज्ञान ध्यान तपो रखता, चौथा काम है ही नहीं। तत्व अभ्यास करते रहो,
और तत्व अभ्यास करने के बाद क्या किया है वो ध्यान में लाओ। नोट गिनते हैं ना आप लोग, पहले तो बिक्री करते हो और बिक्री करके जितने नोट आते सो सब डालते जाते हो उसी में, गले में ना, पेटी में। ऐसे नहीं गिनते सबके सामने। अभी ग्राहक समेटो, और फिर जब ग्राहकी खम हो जाती है, लोग कोई नहीं होते हैं, तो फिर उनको संजोते हैं एक के एक अच्छे से, 100 के अलग, 10 के अलग, 20 के अलग, और फिर बड़े अच्छे से प्रेम से बहुत आनंद आता है नोट गिनते समय। तो नोट गिनते में तो यार दिन भर लगाए रहो तो कछु कम ही नहीं होना। नोट गिनते समय न कभी नींद आती है, न कभी भूख लगती है, न ध्यान बंटता है, न आकुलता होती है। इतना पुजारी है नोटों का, इतना पुजारी है कि सब कुछ भग जाता है उसका। दुकान की बिक्री करना ज्ञान है, और बिक्री के बाद क्या कमाया वो नोटों को गिनना ध्यान है। इसी तरह दिन भर तत्व अभ्यास किया, अब नोटों को गिनते हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब क्या घुर्राटे ले रहे हो? तब शांत निराकुल मानस तत्वों का चिंतन करता है। एक काम है, इसी में व्यस्त रहते हैं। कई लोग आते हैं, कहते महाराज दिन भर का पढ़ रहे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती। का बताएं, तुम्हारे काम धंधे कहां पूरे हो दिन भर में? वही चौका, वही चूल्हा, वही पोछा। जब 10 फुट के चौका में तुम्हारा काम पूरा नहीं होता, तो हमारे लिए तो द्वादशांग का समुद्र है भाई साहब। ये द्वादशांग के समुद्र में डुबकी लगाने हम तो तैरना सीख रहे हैं, तुम तो उसी में डूबे हुए हो। सोचो। तो वो साधु अपने आत्म ध्यान में लीन थे, जाकर के बैठ गया सामने। अवसर देख करके बात करी जाती है, और महाराज का ध्यान खुला। महाराज, हम बड़े दुखी आदमी हैं, हमें धर्म दे दो, हम सुखी हो जाएं। क्योंकि धर्म से ही सुखी होता। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधा चिन्वते। ऐसा वीर भक्ति में हम रोज पढ़ते हैं, धर्मम सर्व सुखा करो। धर्म ही सभी प्रकार के सुखों को करने वाला है। लेकिन आगे की पंक्ति लिखते हैं, धर्मम बुधास चिन्वते। धर्म का संचय तो ज्ञानी लोग करते हैं। अज्ञानी यदि धर्म का संचय करने लगे तो उसकी झोली में कोई डाल भी देवे तो झोली फटी है भाई साहब। उस फटी झोली में तुम कहीं से भी कोई चीज लेकर के आओगे, गिर जाएंगे। तुम्हारी झोली फटी है, उसको अच्छे से तैयार करो। तो उसने कहा महाराज धर्म दे दो।
मांग तो करी धर्म दे दो। महाराज ने समझा कि बहुत भोला व्यक्ति है, धर्म मांग रहा है, इसको कुछ अभी सिखाने से समझ में नहीं आएगा, इसको दूसरे तरीके का उपदेश दो। हर किसी को हर किसी प्रकार का उपदेश नहीं दिया जाता है, पात्र को देख करके ही दिया जाता है। पात्र कैसा है, झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। और वहां पर महाराज ने कहा, भैया तुम थोड़े से लेट हो गए, हमने धर्म अभी अभी इस नदी में रहने वाले एक मगर को दिया है, तुम जाकर के मगर से धर्म ले लो। महाराज ने मगरा को तो धर्म दे दिया, हमें उसके पास भेज रहे। महाराज आप दे दो ना, तुम वहां चले जाओ, यदि मगर मना कर देवे तो फिर हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है महाराज। अब वो नदी गया और नदी के किनारे पर खड़े होकर के आवाज लगाता है, मगर भाई महाराज ने तुम्हें धर्म दिया है वो हमें दे दो। फिर आवाज लगाई, मगर भाई, आवाज आई, क्या बात है भाई, मुझे धर्म दे दो, महाराज ने तुम्हें धर्म दिया है। हां भैया ठहरो, मेरा एक काम कर दो पहले। बोलो। मुझे बहुत जम के प्यास लगी है, तुम एक लोटा पानी भर करके लाके दे दो मुझे। इस व्यक्ति ने नदी के किनारे पर खड़े होकर के बहुत जोर से ठहाका मारा, मूर्ख, पानी में रह करके एक लोटा पानी की याचना कर रहा है। मगर ने फिर ठहाका लगाया, पागल, यहां हमारे पास धर्म मांगने आया। अरे धर्म का भंडार तो तेरे अंदर भरा पड़ा है, तू मेरे पानी की बात को सुन करके तू हंस रहा है। धर्म का तो तू सागर है, तेरे अंदर लह रहा है। वो मगर कहता है, भाई ज्यों तिली में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में वसे, जाग जाग रे जाग। जैसे तिली में तेल है, चकमक में आग है, लेकिन तिली का तेल, तिली के दाने को हाथ में लेने से कभी हाथ चिकने नहीं होते, प्रयत्न करना पड़ता है। चकमक में आग है, चकमक देखी कभी आप लोगों ने? एक पत्थर है,
और एक लोहे की छोटी सी सलाका है। उस पत्थर के ऊपर वो सलाका टकराता है तो उसमें से आग की चिंगारी निकल जाती है। इसी तरह तुम भी अपनी आत्मा को बार बार धर्म ध्यान की टक्कर मारो, उसमें से वो ज्ञान की चिंगारी निकलेगी जो तुम्हारे अज्ञान अंधकार को जला करके भस्म कर देगी, और वो तुम्हारे लिए सुख का कारण बनेगा। लेकिन मगर ने ये उपदेश दे दिया। मगर की बात को सुनकर के वो तो बहुत पहले हंसा और बोला, मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। अरे मुझे तो सुन सुन करके बहुत हंसी आती है कि पानी में मछली प्यासी है। दूसरों पर मत हंसो, यही तुम्हारी दशा है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर बैठा है, लेकिन पर्दा हटा करके तो देखो तुम, पर्दा के वो शोर तो ये सारा का सारा आनंद का सरोवर लहरा रहा है, लेकिन तुम्हें कहां पता है कि कहां क्या। सुख ढूंढ रहे आप कहीं बाहर जाकर के, कहां मिलता है सुख बताओ। वो सुख की कल्पना आपने कर रखी कि खाने में, पीने में, पैरने में, ओढ़ने में, दुनिया के परपंचों में पड़ने में सुख है। ये तो सुख की कल्पना उस मृग तृष्णा की भांति है कि तुम दौड़ लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। वो पर वस्तु को अपना मान रहा है, उसमें भिन्नता नहीं कर पा रहा। यही विशेषता। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरू सदा। भारती तो जपूं दिन में, जो तेरो शरणागत सो। देव भजो हंत को, गुरु सेवो निर्घन, दया कर पालो सदा।